हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा इसलिए क्योंकि आप जो है शॉर्ट समय में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन ले लो। और हमारे यूपी के बच्चे आपके लिए आज ऐसा इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं आफ्टर 12th। अगर आप मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हो, आपके पास ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो कुछ ऐसे एग्जाम हैं जिसको आप दे करके सैलरी लाखों में अर्न कर सकते हो। ना केवल सैलरी बल्कि अपने मम्मी पापा को, अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को एक प्राइड भी मूवमेंट जो है वो भी दे सकते हो। जी, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर 12th कौन कौन से ऐसे मेडिकल सेक्टर्स हैं जहां पे आप जा करके अपना करियर जो है वो शार्प कर सकते हो, ग्लो कर सकते हो। चलिए सीधे आते हैं अपने मुद्दे पे। सबसे पहले आपको यह समझने का जरूरत है कि आफ्टर 12th आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज निकल करके आती हैं। सपोज कीजिए कि आप अभी 12th क्लास में हो, या फिर वो बच्चा जो 12th क्लास 2026 में क्लियर करने वाला है, वो सभी बच्चे जो है उनके लिए कुछ ऐसे रास्ते निकल करके आते हैं जो कि आप सीधे इस रास्ते पे चल करके अपना करियर ब्राइट कर सकते हैं। सबसे पहला रास्ता आता है कि आपके अपने स्टेट में यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है वो मेडिकल के क्षेत्र में कुछ एग्जाम होते हैं जो कि है यूपी सीनेट का। ठीक है, यूपी सीनेट का। दूसरा है सीपेट का, सीपेट का। ठीक है, मैं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। ये जो एग्जाम है सीनेट और सीपेट, ये एग्जाम आपके उत्तर प्रदेश में होते हैं। दूसरा आपके पास कुछ सेंट्रल लेवल के एग्जाम है जैसे सीयूईटी। एक और आपके पास ऑप्शन निकल करके आता है एम्स का, और एक और निकल करके आता है एमएनएस का। आपके सामने मैंने कुछ ऐसे ऑप्शंस रखे हैं जो यकीन मानिए अगर आप इस ऑप्शन को फॉलो करते हो तो आपके लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल करके आने वाला है। क्यों आने वाला है मैं बताता हूं। यूपी सीनेट और यूपी सीपेट उत्तर प्रदेश में दो ऐसे एग्जाम होते हैं जो कि बच्चे आफ्टर 12th मेडिकल सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए जो है इसमें जा सकते हैं। सीनेट जो होता है ये आपका 4 साल का बीएससी डिग्री कोर्स होता है, जिसको करने के बाद आपके पास यूपी से बीएससी नर्सिंग का डिग्री हो जाएगा। आफ्टर ऑल आप अपना करियर नर्सिंग फील्ड में जो है वो आगे बढ़ा सकते हो। वहीं सीपेट स्टैंड फॉर पारा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। सीपेट क्या है कि सीपेट आप अगर पारा मेडिकल में जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये दोनों के दोनों अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफी बेहतर है। इसका जो एग्जाम है ये कंडक्ट कराने वाले बॉडी का नाम है ABVMU, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। हम सारे के साइट पे 1 बाय 1 चलेंगे। दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो है CUET। ये जो है जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसका कंबाइंड एक एग्जाम होता है, और इसके थ्रू आप आफ्टर 12th जो है आप नर्सिंग के फील्ड में जाकर के अपना करियर बना सकते हैं। तो काफी अच्छा अच्छा कॉलेज, अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी इसके लिस्ट में आता है जहां से आप जो है अपना करियर का स्टार्टिंग कर सकते हैं। तीसरा एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म बता रहा हूं आपको जो कि आप सभी को पहले से पता होगा। मैं बात कर रहा हूं एम्स के बारे में, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में। आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हैं जो कि हर साल कंडक्ट होता है, और इसका एग्जाम देने के बाद आपका सिलेक्शन होता है, आप जाते हो और
एम्स से जो है वो पढ़ाई करते हो। यकीन मानोगे कि अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो ना केवल आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, बल्कि इसका जो कुल खर्चा है, जो टोटल एक्सपेंसेस है, वो 4 से 5 हजार रुपया है। यानी कि 5000 रुपीज में आप जो है प्रॉपर बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो एम्स से क्लियर कर लोगे। तीसरा तो आप समझ में आ गया आपको। अब चौथा ये वाला है एमएनएस, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। एक ऐसी सर्विसेज जो कि इंडियन आर्मी में आपको मौका देता है नर्सेज के रूप में काम करने का। आपका जो पोस्टिंग होता है वो इंडियन आर्मी के साथ पोस्टिंग होता है, और साथ में ही आपके जो रैंक होते हैं वो मेजर जनरल जैसे रैंक होते हैं, जिसकी सैलरी लाखों में होती है। तो ये कुछ ऐसे रास्ते हैं जो आफ्टर 12th आप जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको 1 by 1 सभी के साइट से भी जो है इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। ये है आपका ABBMU, यह अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। यहां से जाकर के आप सारी इंफॉर्मेशन सीनेट और सीपेट से जुड़ी हुई ले सकते हैं। दूसरा आपका साइट था CUET। आपको सीधे सर्च इंजन में सर्च करना है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यहां पे जाकर के आप चाहे कोई भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो यहां से आप सीधे जाकर के एग्जाम से जुड़ी हुई, सिलेबस से जुड़ी हुई जानकारियां जो है यहां से आप ले सकते हैं। यहां पे देखो सिलेबस का आइकन है, यहां पे इंफॉर्मेशन का आइकन है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसका जो एग्जाम है वो NTA कंडक्ट कराता है। ये सभी चीजें अगर आपका क्लियर हो गया हो तो ये देखिए एम्स BSc नर्सिंग का जो है ये हर साल एग्जाम लेता है। ये 2026 का कैलेंडर जो इसका है ये ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है। आपका 2026 में बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो कब होने वाला है तो वो आप यहां पे देख लो कि साफ साफ यहां पे आपका ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि आपका बीएससी नर्सिंग 2026 का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका डेट आपका 28 जून 2026 रहने वाला है, जो कि 2026 संडे को पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आप चाहो तो अभी आपके पास 4 महीना समय है, आप आसानी से जो है तैयारी करके इसका एग्जाम दे सकते हैं। और नॉट लिस्ट बट लास्ट कि आपका एक और यहां पे आ गया है इंडियन आर्मी का, ज्वाइन इंडियन आर्मी। यहां पे आप सर्च करोगे MNS, सीधे मैं आपके लिए सर्च कर रहा हूं यहां पे MNS, और जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने कुछ रिजल्ट निकल करके आएंगे। यहां पे देख सकते हो कि MNS का जो एग्जाम है वो इंडियन आर्मी जो है वो आपका कंडक्ट कराता है। अब MNS से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं आपको यहां पे मिल जाएंगी, जैसे इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या एग्जामिनेशन जो है इसका प्रोसेस होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कितनी इसमें जो है वो वैकेंसीज निकलती हैं, वो सारी जानकारियां आपको इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएंगी। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम थे जिसको आप 12th के बाद दे करके अपना करियर जो है वो ब्राइट कर सकते हो। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, तो आप सभी बच्चों को इससे जुड़ जाना है ताकि इन सभी एग्जाम का जो इंफॉर्मेशन है वो आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।